सो हे गाइस, लुक हुज बैक। तो बिना किसी बकचोदी के मैं बता दूं, इस वाली वीडियो में हम लोग कल के 2898 एडी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, ये बस एक थ्योरी वीडियो होने वाली है और कुछ नहीं। अगर थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ सच भी होता है तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो भी ठीक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, अभी तक हमने कल के जितने भी टीजर, ट्रेलर या कैरेक्टर अनाउंसमेंट देखा है उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। सबसे पहले हम एक सिनॉप्सिस बना लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में, उसके बाद हम लोग थियरी पे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अमिताभ बच्चन जी के कैरेक्टर अश्वत्थामा के बारे में, जो कि द्वापर युग से बिलोंग करते हैं और महाभारत के समय पे सबको पता होगा अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से पांडवों के साथ युद्ध कर रहे थे। और अगर कुछ जेनजी वालों को ये नहीं पता तो जाके प्राइड मंथ मनाओ। और उस वक्त उन्होंने उत्तरा के घर में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन श्री कृष्ण ने ये होने नहीं दिया था और इसी के चलते उन्होंने अश्वत्थामा के ऊपर वार भी किया था, जो कि हम इस शॉट में देख सकते हैं। और उनको चिरंजीवी होने का श्राप भी दिया था। और ट्रेलर में भी हमने देखा था भैरवा के मुकाबले अश्वत्थामा हाइट में कुछ ज़्यादा ही बड़े थे। और ऐसा क्यों ना हो, भैरवा ठहरा 6 फुट का और अश्वत्थामा 12 फुट के। तो पहले हम समझ गए अश्वत्थामा कौन थे, क्यों है। अब हम जानेंगे उनका कैरेक्टर इस मूवी में कितना इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली अश्वत्थामा इस मूवी में सुमति, जिसको दीपिका पादुकोण प्ले कर रही है, उसके अनबोर्न चाइल्ड को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको श्राप ही इसी की वजह से मिला था, क्योंकि वो उत्तरा के अनबोर्न चाइल्ड को मारना चाहते थे। तो वो यहाँ पे उस गलती को सुधारने वाले हैं, क्योंकि सुमति के पेट में जो बच्चा है वही भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि बनेंगे। और हमने सेकेंड ट्रेलर में नोटिस भी किया था, जब दीपिका शंबाला आती है तब वहाँ पे बारिश होती है, एक डिस्टर्बेंस वर्ल्ड जहाँ पे ज़माना बीत गया, लेकिन बारिश तो छोड़ो, पानी के एक बूंद के लिए लोग तरस रहे और मर रहे हैं। और वहाँ पे दीपिका के आने के बाद जब बारिश होते हुए लोग देखेंगे तो सोच लो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या क्या नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे भैरवा और बुज्जी के बारे में। तो कुछ दिन पहले अगर तुम लोगों ने इसका प्रीलूड देखा होगा तो उससे इन दोनों के बारे में पता चल गया होगा। जैसे भैरवा एक बाउंटी हंटर है और ऐसे ही बाउंटी हंटिंग करता रहता है। एक दिन उसको बुज्जी मिलती है जो कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करती है। और भैरवा का सपना होता है कॉम्प्लेक्स जाना, क्योंकि भैरवा के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स में बस एक ही चीज़ होती है, दिन रात दावत, बेशुमार पैसा और लौंडा नाच। और कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए उसको चाहिए 1 मिलियन यूनिट्स, जो कि उसको दीपिका की बाउंटी पे मिलेंगे। इन दी एंड हम लोग बात करेंगे कमल हसन के कैरेक्टर सुप्रीम मैस्किन के बारे में। देखो, अभी तक इस कैरेक्टर को लेकर कुछ भी पता नहीं चला, ये एक्चुअल में कौन है, इससे क्यों बैठा है और ये क्या करना चाहते हैं, कुछ भी पता नहीं चला। और इसके बारे में आगे थ्योरी में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते आपके बच्चे ना हो तो तुरंत कीजिए नसबंदी अपने नज़दीकी अस्पताल में, और मेरा कूपन कोड प्रोफेसर NEMARLIGAND यूज़ ना करें, कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। देखो, मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, समझ लेना। तो कहानी शुरू होगी भैरवा और बुज्जी के प्रीलूड के बाद से, जहाँ काशी में लोग डे बाय डे ज़्यादा मरने लगेंगे, क्योंकि हमने प्रीलूड में देखा था वहाँ प्योर एयर और पानी तक को ब्लैक में बेचा जाता है। तो इसी वजह से लोग धीरे धीरे करके मरना स्टार्ट कर देंगे। फिर इसके बाद हमें वो कॉम्प्लेक्स का लैब दिखाया जाएगा, जहाँ पे औरतों पे एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है। और ये जो चश्मिश वाला साइंटिस्ट है जो प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन करता है, ये प्रोजेक्ट के एक्चुअली प्रोजेक्ट कल्कि नहीं बल्कि प्रोजेक्ट कली होगा, क्योंकि हमने इस चश्मिश के साथ सुप्रीम मैस्किन को बात करते हुए देखा था। और यहाँ पे ये सब देख के दीपिका कॉम्प्लेक्स से भाग जाएगी और ये भागते भागते इस बच्चे से मिलेगी जो रेबल्स की साइड में है, या कहूँ शंबाला से बिलोंग करता है। फिर ये दीपिका की मदद करके वहाँ से निकलने में फिर वो भागते भागते अश्वत्थामा जी के पास पहुँच जाएगा, जहाँ पर इन लोगों के बीच कन्वर्सेशन होगा। शुरू में अश्वत्थामा इसको बचाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि दीपिका के पेट में बच्चा है तो उनको वो फ्लैशबैक्स आएंगे। फिर वो उनको बचाने के लिए निकल पड़ेंगे और उनको उनकी मनी भी वापस मिल जाएगी उसी वक्त। फिर भैरवा, उसके बाद भैरवा और कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स मिलके अश्वत्थामा जी से लड़ेंगे, लेकिन पता सबको है कि इसमें कौन जीतेगा। ऑब्वियसली अश्वत्थामा जी जीत जाएंगे। और इसके बाद अश्वत्थामा उन सबको लेकर शंबाला वापस जाएंगे। फिर वो रेबल्स सबको एक्सप्लेन करेंगे कि दीपिका की ज़िंदगी और उसके बच्चे की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर सब कुशल मंगल चल रहा होगा
भैरव इनको ढूंढ लेगा, फिर कॉम्प्लेक्स वालों को बता देगा कि आखिर दीपिका कहाँ पे। फिर कॉम्प्लेक्स वाले आके पहले लड़ेंगे अश्वत्थामा जी से, फिर जब वो उन सबको हरा देंगे तब जाके भैरव आएगा और वो एक हद तक अश्वत्थामा जी को टक्कर भी दे देगा। लेकिन फिर एक हृदय परिवर्तन वाला सीन आएगा जिसमें भैरवा टोटली चेंज हो जाएगा। या इसके बारे में और आगे बात करेंगे कि आखिर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। इसके बाद हमें सुप्रीम एस्किन दिखाया जाएगा जिसके आजू बाजू में नई नई बॉडी है। जैसे वेनम अपने होस्ट को चुनता है, सेम वैसे ये अपने लिए एक परफेक्ट होस्ट या यूं कहूँ परफेक्ट बॉडी चुनता होगा। इसलिए तो वो उन औरतों पे एक्सपेरिमेंट वगैरह करता है। इसको वो साइंटिस्ट या उसके चेले चपाटिया के बताएंगे ऐसा ऐसा हुआ है और हम सबको पता है कली के पास खुद की एक कोई बॉडी नहीं है, तो वो यास्किन के साथ कुछ ना कुछ करके कम्युनिकेट करता होगा। उस लड़ाई में एक्चुअली भैरवा जीत गया हो और दीपिका को लेके कॉम्प्लेक्स वालों को दे दिया होगा। फिर उसको 1 मिलियन यूनिट्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। फिर वहाँ जाके उसको सब प्लान के बारे में पता चल जाएगा। फिर वो पॉजिटिव साइड में आके यास्किन को मारेगा या उसको कैसे ना कैसे करके रोक देगा। लेकिन इस लड़ाई के दौरान या तो भैरवा बुरी तरह से घायल हो जाएगा या तो मर जाएगा, क्योंकि ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने जा रहा है तो इसमें आगे चल के कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। तो यार यही थी मेरी थ्योरी। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। और जाने से पहले अपनी नसबंदी ज़रूर करवाए और मेरा कूपन कोड यूज़ ना करना ना भूले। इसी के साथ मैं प्रोफेसर बोरी साहब से विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो साथ, तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और भूल के भी सब्सक्राइब मत करना। मजाक कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट्स में साथ चिरंजीवी का नाम भी लिख देना।